कल्पांत हीलिंग साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज की साधना के लिए सभी तैयार होंगे। सभी को ओम प्रणाम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। वीडियो ऑन कर लें और किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आंखें बंद और सहज हो जाएं। सहज होते जाएं, सरल होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के प्रति सजग हो जाएं। प्रत्येक श्वास के प्रति प्रत्येक श्वास के प्रति सजग होते जाएं। सहज होते जाएं, सरल होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें और इस श्वास को महसूस करते हुए बम बम का स्ट्रोक स्वादिष्टान चक्र पर लगाना है। बम बम का स्ट्रोक स्वादिष्टान चक्र नाभि चक्र से नीचे लगाना है और बम बम के स्ट्रोक से जो ऊर्जा, जो एनर्जी जागृत हो, उस बम के स्ट्रोक की एनर्जी को भी महसूस करना है, ऊर्जा को भी महसूस करना है। तो शुरू करें। बम 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 लगातार करते रहें। अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार लगातार बम 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 करते रहें। साथ ही साथ अगर कोई भौतिक इच्छा पूर्ण करनी है, कुछ भौतिक जगत में चाहिए, तो उस कल्पना को भी करें कि वो इच्छा आपकी पूर्ण हो रही है। क्योंकि जब बम बम का स्ट्रोक लगाते हैं तो स्वादिष्टान चक्र जागृत हो जाता है, जहां हमारी भौतिक जरूरतें पूर्ण होने लगती हैं। बम बम का स्ट्रोक लगाते हुए हम जो भी परिकल्पना यहाँ करेंगे वो जल्द ही साकार हो जाएगी। तो जो भी आपको चाहिए वो यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। बम बम का स्ट्रोक अद्भुत। लगातार इस बम बम का स्ट्रोक लगाते हुए परिकल्पना करते हुए आगे बढ़े और इसकी एनर्जी को महसूस करते रहे। जो एनर्जी आपके अंदर जागृत हो रही है, जो एनर्जी आपके अंदर बढ़ रही है, बम का स्ट्रोक आपके मन की क्षमताओं को बढ़ा देता है और स्वयं सिद्ध बना देता है। लेकिन हम इसके प्रति जागृत नहीं हैं।
इसलिए हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे एक टॉर्च तो आपके हाथ में है, एक दिया तो आपके हाथ में है, और किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं लेकिन उस पर जलाते नहीं हैं। और भिन्न भिन्न जगह भी अलग अलग जगह ठोकर खाते हैं, उस कमरे में अटकते रहते हैं, कभी किसी चीज से टकराते हैं, कभी किसी चीज। लेकिन जब कोई आपके उस दिए को जला देता है, उस टॉर्च को जलाने का रास्ता दे देता है कि इस टॉर्च को जला लोगे तो आपको यहाँ प्रकाश हो जाएगा, और फिर जो ठोकर आपको यहाँ लग रही हैं वो नहीं लगेंगी। तो ये सृष्टान चक्र आपका वही टॉर्च है, वही दिया है, वही प्रकाश है, वही ज्योति है, जो आपके अंदर प्रकाश की अनुभूति जागृत कर देता है। जब आप ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, बम बम का स्ट्रोक लगाते हैं, अनंत ऊर्जा क्रिएट होती है, आपके अंदर प्रकाश की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। और फिर जो जीवन के दुख कष्ट हैं वो मिटने शुरू हो जाते हैं, जीवन की जरूरतें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए प्रत्येक जरूरत का एहसास आप यहाँ कर सकते हैं। अगर जीवन में कुछ भौतिक में चाहिए तो भी, और कुछ अध्यात्म में चाहिए तो भी, यह आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए। आप जो चाहते हैं वही यहाँ मिल सकता है। यह तो एक समुद्र है, और इस समुद्र में से कौन सा मोती आप ढूंढ कर लाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। परमात्मा ने सारी शक्तियां आपको दी हैं, सब कुछ आपके अपने हाथ में है। आप कैसे क्या प्राप्त करना चाहते हैं ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो लगातार इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं। जो बम बम के स्ट्रोक से जागृत हुई है, स्ट्रोक लगाना बंद कर दें। जो बम बम का स्ट्रोक है उसको बंद कर दें। और सहज इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं, जो आपके अंदर जागृत हो रही है। जब जब प्रकाश ऊर्जा की किरणें आपके अंदर आ रही हैं, उसको महसूस करते रहें। साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से उस ऊर्जा की किरणों को महसूस करते रहें, देखते रहें। मन की क्षमता का प्रयोग, इसकी शक्ति का प्रयोग आप करते रहें। मन की जब चिंताएं बढ़ जाती हैं तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं या कुछ भी घटित कर सकते हैं। मन के अनेक केंद्र बिंदु हैं। आपकी चेतना जिस केंद्र में पहुंच जाती है, वहीं के दृश्य, वहीं की घटनाएं प्रकट होने लगती हैं। आपने देखा होगा बहुत से साधु, बहुत से संत नशा करते हैं। वह केवल उस केंद्र तक पहुंचने के लिए करते हैं कि वह उस बिंदु से जुड़े हैं, क्योंकि चेतनता में पहुंचना उनके लिए कठिन होता है।
चेतनता में पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कुछ साधु, कुछ संत नशे का सहारा लेते हैं। नशे में आपकी चेतना उस केंद्र तक पहुंच जाती है और वहां आपका मन आपके भावों के अनुरूप स्थितियां प्रकट करने लगता है। कई बार यहाँ विकृत चीजें भी प्रकट हो जाती हैं, जो सत्य नहीं होती और दिखाई देने लगती हैं। तो उन पर कैसे रिएक्ट किया जाए, कैसे उनसे बचा जाए, ये एक अनुभवी ही आपको बता पाता है। जैसे कोई गहरे नशे में हो जाए और उसे अपने घर का भी रास्ता पता ना हो और वो किसी से पूछे कि मेरे घर का रास्ता कौन सा है, तो उसके घर का रास्ता वही बता सकता है जो उसके घर के रास्ते को जानता है। अगर कोई अनजान होगा तो रास्ता भटका देगा। हो सकता है वो घर के विपरीत दिशा में पहुंचा दे और रास्ता फिर और लंबा हो जाए। और अगर अनुभवी हुआ, अगर उसको रास्ते का पता है, तो वो आपको सही रास्ता दिखा देगा और आप उस रास्ते पर चलकर उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। मन की शक्तियों का प्रयोग भी आप गहरी चेतना में करना सीखते हैं। तो ये जो ऊर्जा जागृत हुई है, जो ऊर्जा बढ़ रही है, लगातार इसको साक्षी भाव से देखते रहें और पूरे शरीर में इस ऊर्जा के प्रवाह को दौड़ने दें। पूरा शरीर, पूरा मन, पूरे भाव शांत होते जा रहे हैं। लगातार ऊर्जा की तरंगें बढ़ती जा रही हैं, लगातार प्रकाश की लहर आपके अंदर जागृत होती जा रही हैं। इस गहराई में लगातार डूबते जाएं। हमारा मन बहुत सारे मिथ्या दृश्य भी प्रकट करता है। जो आप स्वप्न में देखते हैं, बहुत सारी मिथ्या दुनिया भी क्रिएट कर देता है, पूरा मिथ्या जगत प्रकट कर देता है। और उस समय हम पूर्ण रूप से उस संसार में घुल मिल जाते हैं, जैसे इस संसार में घुल मिल गए हैं। लेकिन जब हम ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, गहरे मौन में उतरते हैं, तो हमारा वो केंद्र जागृत होना शुरू होता है। और फिर इस जागृति पर उस व्यक्ति की जरूरत होती है, उस साधक की जरूरत होती है, उस सिद्ध की जरूरत होती है, या उस गुरु की जरूरत है, या मास्टर की जरूरत होती है, जो उस रास्ते से गुजर चुका है। उसे पता है कि कब दाएं मुड़ना है, कब बाएं मुड़ना है, कब सीधे जाना है। और वही आपको लगातार रास्ता बताते हुए आगे ले जाता है और उस मंजिल तक पहुंचा देता है जहां आप कल्पना करते हैं। उस परम शक्ति से एकाकार हो जाते हैं, उस परम आनंद में ढूंढने लगते हैं, उस आनंद की
अनुभूतियां आपको होने लगती हैं। आपके जीवन का प्रत्येक क्षण उस ऊर्जा से भर जाता है और फिर प्रत्येक क्षण उत्सव बनता चला जाता है। इस अंदर के जगत में, इस गहरे समुद्र में सब कुछ है। आप जो चाहें वो यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। चाहें तो अपने हेल्थ को ठीक करें, स्वास्थ्य को सुधारें, और चाहें तो धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त करें, और चाहें तो परमात्मा की ओर चले जाएं, परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाएं, उसके साथ एकाकार हो जाएं। सब कुछ आपके हाथ में है, स्वयं के हाथ में है। आप क्या चाहते हैं वही आपको मिलता चला जाता है। गहरी चेतना में लगातार आप डूबते जाएं। गहरी चेतना में लगातार डूबते जाएं, इस ऊर्जा को एहसास करते जाएं। जो ऊर्जा जागृत हो रही है, लगातार इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं। गहरा ध्यान और गहरा नशा, दोनों में केवल एक ही अंतर है कि ध्यान आपको संतुलित कर देता है और नशा संतुलन पैदा कर देता है। शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, मन का संतुलन बिगड़ जाता है, व्यक्ति ठीक से खड़ा नहीं हो पाता और वो कार्य करता है जो सामान्य अवस्था में नहीं कर पाता। तो घटनाएं तो ध्यान की गहराइयों में भी यही घटती हैं। शरीर का संतुलन खत्म हो सकता है, मन का संतुलन खत्म हो सकता है, और उस परमात्मा की ऊर्जा से जब जुड़ते हैं तो फिर ऐसा संतुलन में भी संतुलन होता है। सारी घटनाएं आपको एकाग्र करते चली जाती हैं, स्थिर करती चली जाती हैं। और धीरे धीरे आप गहराई में उतरते चले जाते हैं। अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद की अनुभूतियां, अद्भुत गहरी ऊर्जा की अनुभूतियां, पूरे शरीर में ऊर्जा दौड़ती जा रही है, पूरे शरीर के रोगों को खत्म कर रही है, मन के भावों को शांत कर रही है, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म कर रही है, नकारात्मक भावनात्मक स्तर पर सकारात्मकता पैदा कर रही है। गहरी शांति में तुमको वो झलकें मिलती हैं जहां अद्भुत आनंद की अनुभूतियां होती हैं। बहुत से साधकों का नशा इस ध्यान को करने से बिछड़ जाता है, वो छोड़ देते हैं,
क्योंकि जो आनंद की अनुभूति उनको उस नशे में होती है, उससे कई गुना ज़्यादा अनुभूतियाँ ध्यान की गहराइयों में जाने पर होती हैं। ऐसे बहुत सारे साधकों के अनुभव हैं कि ध्यान आपको शांति व आनंद दिलाता है, जिसके लिए आप बहुत सारे प्रयास करते हैं और प्रयासों को करने के बाद भी उसमें आप असफल होते हैं। लेकिन एक बार अगर ध्यान से जुड़ गए तो फिर कुछ भी न बचता है। इतना आनंद, शांति, गहरी समुद्र की भांति शांत होती चली जाती है। समुद्र का जल ऊपर से तो असंतुलित होता है, अशांत नजर आता है, लेकिन जितना आप उसकी गहराई में जाते हैं उतना ही वो शांत होता चला जाता है। ऐसे ही मन है, ऐसे ही मन की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे ही आपके चेतनता की अवस्थाएं हैं। जब तक आप समुद्र के ऊपर हैं, अपने आप को ऊपर से देख रहे हैं, भौतिकता से देख रहे हैं, तब तक बहुत से उतार चढ़ाव हैं, बहुत से असंतुलन हैं। लेकिन जितना गहराई में डूबते जाएंगे उतनी ही शांति, उतना ही आनंद अनुभव होता चला जाएगा। तो स्वयं को इस गहराई में डुबाते जाएं, अनंत गहराई में डूबते जाएं। लगातार गहराई में डूबते जाएं। लगातार गहराई में डूबते जाएं। और जो ऊर्जा की अनुभूतियां हो रही हैं, उन अनुभूतियों को करते हुए 5 मिनट तक पूर्ण शांति से बैठे रहें। पूर्ण गहरी शांति, कोई विचार नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। और जो स्वयं प्रकट हो उसको साक्षी भाव से देखते रहें। अद्भुत शांति में डूबते जाएं, बिना किसी प्रतिक्रिया के।
एनर्जी की अनुभूतियां हो रही हैं, जो शांति की अनुभूतियां हो रही हैं, वो अनुभूतियों को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। जो भी अनुभूतियां हो रही हैं उनका एहसास करते हुए अपने श्वासों का एहसास करें, स्वयं का एहसास करें और स्वयं को आईने में देखें। स्वयं को आईने में देखें, जैसे आप अपने आप को आईने में देखते हैं, ठीक उस प्रकार अपने आप को आईने में देखें और चेहरे के शांत भावों को देखें, आनंदमय भावों को देखें और मुस्कुराने का आदेश दें। इस चेहरे को मुस्कुराने का आदेश दें और इस मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं। लगातार इस मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं। जो चेहरे पर मुस्कुराहट, जो आनंद की लहर है, उसको बढ़ाते जाएं। पूरे शरीर के रोम रोम तक इस मुस्कुराहट को फैलने दें। शरीर के प्रत्येक रोम रोम तक इस ऊर्जा को फैलने दें। लगातार मुस्कुराहट बढ़ती जाए। धीरे धीरे खिलखिलाहट प्रकट हो। धीरे धीरे खिलखिलाहट प्रकट हो और फिर खुलकर हंसना है। यह हंसना, यह आनंद की अनुभूति का उत्सव है। जो शांति, जो आनंद की अनुभूतियां हुई हैं, इसका उत्सव खुल के हंस कर बनाएंगे। पूरी शक्ति से खुलकर हंसें। गहरी हंसी, गहरा आनंद, गहरी ऊर्जा की अनुभूतियां और इन अनुभूतियों को करते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आएं।